वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन ने बहुत ही अच्छी बुक्स को निकाला है, चाहे वो स्टडी गाइड हो, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट हो। ठीक है, 2022 के लिए ये आपका कला वर्ग है। इसी तरीके से सारे स्ट्रीम का आपका अवेलेबल है मार्केट में। सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग लिए हिंदी, आपका जीएस, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। स्टडी बुक्स है, आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। 2700 प्लस आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, प्लस 5 साल का आपका सॉल्व पेपर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस बुक को आप ले सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रवेश परीक्षा का प्रारूप, किस तरीके से पेपर आपका आए। अगर हम विषय सूची देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष का आपका हल प्रश्न पत्र है, कला वर्ग है, उसमें सेक्शन वाइज आपको डिवाइड किया गया है। सेक्शन में आपको सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आपको जीव विज्ञान है, चाहे आपका रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय संविधान है, विश्व का भूगोल है, इतिहास है आपका, ठीक है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। काफ़ी अच्छी बुक्स सेक्शन वाइज दिया हुआ है। तो इसमें सेक्शन बी भी दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, आपका रीजनिंग, उसके बाद आपका कला वर्ग। ठीक है, तो अच्छी बुक्स। 2021 का आपका सॉल्व प्रश्न पत्र भी इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राचीन काल, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा जो कि एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो, स्टडी गाइड बुक और कला वर्ग के लिए आपका प्रैक्टिस सेट। काफ़ी अच्छी बुक्स है, वाकई में आपका अवेलेबल है अमेजोन, स्नैपडील या फिर आपका फ्लिपकार्ट पे भी, ठीक है, या आप अपने नियरेस्ट शॉप पे भी जाके इसको परचेज कर सकते हो। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए यूपी बीएड, बिहार बीएड या फिर सीयू सेट के तहत जो बीएड कराया जाएगा, उन सभी के लिए फ्री बैचेस का आपका 1000 आपका प्रश्न उत्तरी है, जिसमें 10 वर्ष का प्रीवियस क्वेश्चन है प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पूरे वीडियोज़ को देखिए, ये 10 पार्ट्स है, ठीक है, 10वां पार्ट है वीडियो का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि भारत में टोकन मुद्रा प्रणाली, कौन सी प्रणाली? टोकन मुद्रा प्रणाली किसने शुरुआत किया था? टोकन मुद्रा प्रणाली किसने शुरुआत किया था? राइट आंसर आपका क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, टोकन मुद्रा प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाग या फिर जिसे हम बोलते हैं घोड़ों का दाहांकन की प्रणाली किस मध्ययुगीन शासक द्वारा शुरू किया गया था? ये जो स्टार्ट किया गया था खिलजी राजवंश के अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक हम बोलते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी थे और उनके ही दामाद थे ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उनके क्या थे? दामाद थे। ठीक है, इतनी सी पॉइंट रखना है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे या स्थापित किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए थे। नेक्स्ट, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? तुगलक वंश के बाद, तो तुगलक के बाद कौन सा आया था भैया? सैयद वंश आया था। कौन सा आया था? सैयद वंश आया था। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया था। ठीक है, और सैयद के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद के बाद लोदी वंश आया था। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जलालुद्दीन खिलजी, और इनके दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी। क्या थे? दामाद थे। ठीक है, और इनकी हत्या भी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या भी किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ एग्जामिनेशंस में, तो आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। नेक्स्ट, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था कौन से चोल राजा ने? तो राजेंद्र प्रथम। एवरग्रीन क्वेश्चंस ये वाला भी है, कई बार एग्जामिनेशंस पूछा गया है। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? तो राजेंद्र प्रथम करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट ने कविराज मार्ग, ये वाला पूछा गया है। ये जो रचनाएं हैं रत्न मलिका, प्रसन्नो, तार मलिका, ये जो रचनाएं हैं खासकर कविराज, ये पूछा जाता है किस राष्ट्रकूट राजा ने किया था? किस राष्ट्रकूट राजा ने इसकी रचना किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है आपके अमोघ वर्ष प्रथम। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम।
नेक्स्ट, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो लिंगराज मंदिर ही है। तो किस शैली पर बनाया गया है, किस शैली पर बनाया गया है? नागर शैली है, विशारा शैली है, द्रविड़ शैली है या फिर कलिंग शैली है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये है आपका कलिंग शैली। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर किस शैली पर निर्मित है? यह आपका कलिंग शैली पर निर्मित है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम है उलुग खां। पूछा गया है एग्जामिनेशन में तो इंपॉर्टेंट है, उलुग खां। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? उलुग खां। अब आपको बताना है कि संगम राजवंश है तो इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का। ये दोनों क्या थे? भाई ही हैं। ठीक है, ये भाई हैं हरिहर और बुक्का, और इन्होंने संगम राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 बन जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता की गुफा की चित्रकारी भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डिफेंस। बौद्ध वंश। ठीक है, बौद्ध वंश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। क्लियर माय डिफेंस? अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगा जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगा जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वेद भजनों को होत्री द्वारा सुनाया जाता है? किस वेद भजनों को होत्री द्वारा सुनाया जाता है? करेक्ट आंसर है आपका ऋग्वेद। ठीक है माय डिफेंस, ऋग्वेद आपका करेक्ट है। अनदर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। ठीक है, क्या था भैया? कृषि था। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्ता द्वितीय बोलते हैं, और चंद्रगुप्ता द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी बोल देते हैं। तो इनका अलग एक और नाम है विक्रमादित्य। ठीक है, नाम को याद रखना है, और ओब्वियसली सी बात है ऑप्शन में चंद्रगुप्ता द्वितीय रहेगा, याद रखिएगा। दिल्ली का लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्ता द्वितीय ने। गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्ता साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसने महाधिराज के रूप में वर्णित किए गए थे? एक नाम दे दिया जाता है, तो ये थे आपके चंद्रगुप्ता प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्ता प्रथम। इनको बोला जाता था महाधिराज, इनको इस नाम से वर्णित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? पल्लव शासन। तो सबसे पहले ये याद रखना है, पल्लव किस शासक के समाकालीन हुआ था? तो ये याद है, पल्लव शासक, और नाम था इनका नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक थे, इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किया था। मेगास्थनीज जो थे वो कहाँ से आए थे? रोमन, ईरान, यूनानी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो मेगास्थनीज थे ये आपके यूनानी थे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्ता मौर्य के दरबार में आए थे। तो कहाँ से थे? यूनानी थे ये। कौन जी? मेगास्थनीज। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में दो लोगों के शव पाए गए थे? तो ये पाया गया था लोथल में। ठीक है, कहाँ पर? लोथल। और ये लोथल कहाँ पर है डियर? ये आपका है गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। किस वंश के हार ने मौर्य वंश को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया था? अच्छा, मौर्य वंश कब आया था? जब इन्होंने नंद वंश को फिनिश किया था, समाप्त किया था। नंद वंश का जो राजा था वो था घनानंद, अंतिम शासक जो था। इसको चंद्रगुप्ता मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य ने घनानंद को हराया, पराजित किया, और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापित किया गया था, तो नंद वंश के बाद। ठीक है, देखो, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? कलिंग के जो राजा हैं, राजा खारवेल, इनका जो संबंध है वो है महामेधवाहन वंश से। ठीक है, किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? महामेधवाहन वंश से। ठीक है डियर। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक सेम हो गया है।
ये क्वेश्चन। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है? तो ये भी आपका क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें पता लगता है ऋग्वेद में। ठीक है डियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, इसको आपको नहीं भूलना है। और फिनिश करते हैं यहाँ पे सेशन कैसे लगा आपको? लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगता है शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स या फिर एग्ज़ाम संबंधित कुछ भी न्यूज़ रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, खासकर बीएड से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से संबंधित। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।